सब बाहर चलो। छोड़ो मुझे। जाना है? तुम जानती हो तुम पहली औरत हो जिसने मुझ पर हाथ उठाया। हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। जांगचेंग में बहुत से लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे कैसे मारती हो। इसका पता जल्दी चल जाएगा। ये देखो, इससे भी तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। एक नौकरानी की हिम्मत कैसे हुई ईस्ट बिल्डिंग में घुसने की? अगर मैंने तुम्हें गोली से ना बचाया होता, तुम्हें अब तक बाहर घसीटकर मार दिया जाता। मुझे दवा लगाने में मदद करो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जो सोचना है सोचते रहो। रुको। अगर मरना नहीं चाहती तो मेरा हुक्म मानना होगा। अपने कपड़े पहनो और बाएं तरफ वाली दूसरी अलमारी खोलो। वहां एक मेडिसिन बॉक्स है। मेरी पिस्तौल सब्र नहीं करती। तुम्हें यह बात मालूम होनी चाहिए, मैं तुम पर गोली नहीं चलाना चाहता उससे पहले कि तुम मुझे मारो। तुम गवर्नर मेंशन में लोगों को मारने की हिम्मत करते हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम फंस जाओगे? मुझे अपने घर में किसी को मारने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं। मैं क्यों डरूं फिर किसी से? क्या मतलब? तुम? हाँ बिल्कुल, मैं ही इस शहर का गवर्नर हूं, फैंग टिनिया। मैं जिस दुश्मन को ढूंढ रही थी वो जंगशिंग का गवर्नर है, तो फिर मैं अपना बदला कैसे लूंगी? क्या आप मुझे नहीं मारोगी? मैंने अपना काम कर दिया है, तो अब क्या मैं जा सकती हूँ गवर्नर? अगर सच में मुझे मारना चाहते हैं तो मुझे गोली मार दें। क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों हो तुम? यूजी, गवर्नर और मेरी नौकरानी के बीच कुछ हुआ है। क्या मतलब तुम्हारा? मैं तुम्हें आकर बताती हूँ, वक्त नहीं है अभी। इसे मेरे कदमों में लाओ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मार डालूंगी आज मैं। क्यों मार रही हो मुझे? क्यों मार रही हूँ? महारानी का तुम पर एहसान है कि उन्होंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था। उसके बाद ये सब करोगी? चाहे कुछ भी कर लो, इस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। दफा हो जाओ। बेशरम लड़की, इसे यहाँ से निकाल दो तो बेहतर है। ठीक है, छोड़ दो मुझे। ले चलो इससे। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। रुको, छोड़ो इसे। क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। इसे हाथ कैसे लगाया तुम लोगों ने? हटो यहाँ से। छोड़ो इसे। छोड़ो मुझे।
मैंने कहा छोड़ो, तुम्हें इसे इसी मत सजा मारो। मिलेगी। छोड़ो, तुमने जो किया है, छोड़ो, उसका अंजाम भुगतना होगा। छोड़ दो, छोड़ो जाओ। इसे, छोड़ो, मत मारो इसे। येनर, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों ना लगाऊं? इसे हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। इससे दूर ही रहना। मैं खुद देख लूंगा कि क्या करना है इसका। येनर, शुक्र है होश आ गया। उठो, आराम से टेक लगाओ। डॉक्टर ने कहा है जल्द ठीक हो जाओगी। कौन हो तुम? ये क्या कह रही हो तुम? तुम मुझे नहीं पहचान रही? मुझे कुछ याद नहीं। हाँ, तुम्हें ये क्या हो गया है? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मेरे सामने तुम्हें ये दिखावा करने की जरूरत नहीं। हाँ। क्या तुम यही चाहती थी? गवर्नर, ये आप क्या कह रहे हैं? जो भी हो, ये मेरी नौकरानी है। अब ये तुम्हारी नौकरानी नहीं है। अब ये सिर्फ मेरी है। सिर्फ मेरा हक है इस पर। गवर्नर, आप ऐसा कैसे मैं कह जांग सकते चैन हैं? का गवर्नर हूं और मुझे तुम्हारी नौकरानी चाहिए। समझ रही हो तुम? क्या अब मुझे तुम्हारी सुननी होगी? हाँ। नहीं, नहीं। अंकल, ये मेरी मंगेतर है। मैं चाहता हूं आप उससे इज्जत से पेश आए। तो जबकि ये तुम्हारी मंगेतर है, इसीलिए इसको बख्श रहा हूं। वरना क्या तुम्हें लगता है इसे मौका दूंगा मैं कि ये यहां आकर मुझसे बात कर सके? डोंग फैमिली एक रात में बर्बाद हो गई। अचानक तुमसे किसी ने कह दिया कि ये तुम्हारी मंगेतर है। कि तुम्हें इस बारे में सच जानने का कोई शौक नहीं? ये सब कुछ तुम्हारी दादी का फैसला है ना? हमारी शादी मेरी दादी तय कर रही है। जो लड़की मेरी दादी चुनेंगी वही मेरी बीवी है। तुम्हारे और मेरे बीच में कोई फर्क नहीं। हाँ, बस इतना फर्क है कि मैं औरतों की कदर करता हूं। तुम्हारी तरह नहीं। अपनी मंगेतर के साथ जबरदस्ती करो। तुम उसकी जवानी को बर्बाद कर रहे हो। इसलिए ये फर्क है हमें। ये होश में आ चुकी है। अब निकाल दो इसे इस घर से। श्रीमती चैन, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ दो, चलो उठो, यहाँ से निकलो। छोड़ दो मुझे। ये क्या बदतमीजी है? टीनिया, ये क्या कर रही हो तुम? मां, ये अभी ठीक नहीं हुई है। इसे आराम की जरूरत है। प्लीज आप इसे मेरे कमरे में ही रहने दें। इस हवेली के नियम नहीं जानते? ईस्ट बिल्डिंग में किसी भी नौकरानी को जाने की इजाजत नहीं है। और तो और तुम्हारे कमरे में रहने की तो बात ही छोड़ो। ये अब मेरी हो चुकी है। इस पर मेरा हक है अब। और अब ये मेरे कमरे में ही रहेगी। अंकल, वो उसकी नौकरानी है तो उससे उसका ख्याल रखना चाहिए। क्या मैं ऐसा कुछ कह रहा हूं जो समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, मैं फिर से कह देता हूं। मां, प्लीज आप इस मेंशन के सब लोगों को बता दें कि अब से ये मेरी है और आज से ये सिर्फ मेरा ही हुक्म मानेगी। मेरे अलावा किसी को भी इसे हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। अगर मैं नहीं मानूं तो? टीनिया,
बचपन से बड़े होने तक तुमने हमेशा मेरी बात मानी है, लेकिन आज तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक अनजान लड़की के लिए। मत करो ऐसा। माँ, मैं फैसला कर चुका हूं और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब से तुम यहीं रहोगी। ये दरवाजा मेरे बेडरूम का है। अब जबकि तुम यहां रहोगी तो मैं तुम्हें मेरे नियम बता देता हूं। पहला, अब से मैं तुम्हारा मालिक हूं और तुम मेरा हुक्म मानोगी, मेरी इज्जत करोगी, कोई जिद नहीं करोगी। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तुम्हारा यहां हाजिर रहना जरूरी है। और दूसरा, तुम्हें मेरी आज्ञा का हर सूरत पालन करना होगा। तीसरा, अगर तुम्हें कोई सताता है तो तुम मुझे तुरंत बताओगी। मैं आपको क्यों बताऊं? बताना होगा। क्या तुम्हें सारी बात समझ आ गई जो मैंने तुमसे कहा? लेकिन मुझे अभी तक अपना नाम नहीं पता। क्या मेरा नाम यनर है? इतना मामूली सा नाम है तुम्हारा, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। अब जबकि मैंने तुम्हें सबके सामने अपना लिया है तो क्यों ना मैं तुम्हें एक नया नाम दूं। तो फिर आज से तुम्हारा नाम मुती है। हर लड़का चाहता है कि कोई सुंदर लड़की उसे मिले। एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसके साथ एक सुंदर लड़की हो। महारानी, आप इसे टेस्ट करें। मेरे पिता ये शंघाई से लेकर आए हैं। मुझे पता है आपको मीठा पसंद है। ये बहुत अच्छा है। ज्यादा मीठा नहीं है, जैसा आपको पसंद है बिल्कुल वैसे ही है। बहुत शुक्रिया। गवर्नर क्या सोच रहे हैं ये तो नहीं पता। इतनी अच्छी मंगेतर होने पर भी किसी और में दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? टिंग्याओ, तुम्हारा क्या मतलब है? यहाँ पर एक नई नौकरानी आई है, तुम्हें नहीं पता क्या? और गवर्नर उसमें काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छा है। प्रणाम। टैनिया, आप यहाँ हैं? ये कौन है? मेरी नौकरानी। मैं दोपहर से आपका इंतजार कर रही थी। श्रीमती पैंग थक गई थी। डॉन कुमारी उन्हें कमरे में छोड़कर आई हैं। काफी दिन हो गए हैं, मुझे याद नहीं किया आपने। माफ कीजिए, मुझे अभी यहाँ से जाना है। जा सकती हो। ये बताइए कि आप अचानक उदास क्यों हो गए? मेरी श्रीमती फैंग से बात हुई थी। वो चाहती है कि हम अगले ही महीने शादी कर लें। माना थोड़ा जल्दी है, पर अच्छा है। सच में जल्दी है? अब मेरा मतलब वो नहीं था।
ये सच में बहुत जल्दी है, लेकिन हमारी इतने समय से मंगनी हुई भी है। अब श्रीमती फैंग कह ही रही है तो हम क्यों ना शादी कर लें। हमारे परिवार खुश होंगे। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी माँ ने वादा किया था, मैंने नहीं। क्या मतलब है? तुम कैसे कह सकते हो ऐसा? कुछ भी हो, मैं जी परिवार से हूँ। शहर के सब लोग जानते हैं कि हमारी सगाई हो चुकी है, और तुम इनकार कर रहे हो। बताओ, मैं शहर के लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं आज से नहीं, पहले से इनकार कर रहा हूं। मैंने तुम्हें शुरुआत से ही कहा था कि मैं इस शादी से राजी नहीं हूं। यह तुम्हारी अपनी ख्वाहिश है, तो फिर अब तुम जो भी सोचो वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। जाना है मुझे। लेफ्टिनेंट लू तुम्हें घर छोड़ देगा। रुक जाओ। जब तक वो दोनों यहाँ नहीं आते, मुझे उनके खिलाफ सबूत ढूंढना होगा। उसके लिए ये चाबी इतनी जरूरी थी कि वो नहाते समय भी उसे साथ लेकर जाता था। वो चाबी जरूर किसी अहम चीज की होगी। मुझे पहले उस चाबी को ढूंढने का तरीका ढूंढना होगा। माँ, घुटने टेको। मिंगुई ने मुझे बताया कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहते। यह ठीक नहीं है। मैंने शुरुआत से कोई वादा नहीं किया था। बंद करो मुंह। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पिता कैसे मरे? क्या ये भी भूल गए हो? तुमने अपने पिता की कब्र पर कसम खाई थी। तुम अभी भी गवर्नर की पोजीशन पर मजबूत नहीं हो। हमें जी फैमिली के साथ रिश्ता बनाकर रखना होगा। इसी तरह हमारा परिवार आगे बढ़ सकता है। अगर तुम शादी से इनकार करते हो तो हमारे परिवार का क्या होगा? अपने पिता के सम्राट के सामने तुम बताओ मुझे, क्या तुम इस फैमिली के लायक हो? आपको बाबा की मौत को इस बात से जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मगर मुझे नहीं लगता कि उससे शादी करके हमारे परिवार को कोई फायदा होगा। मां, अगर आपको लगता है कि मैं ही वो मोहरा हूं जिससे हमारा परिवार आगे बढ़ सकता है, तो मैं ये गवर्नर का ओहदा यूसे को दे दूंगा। मैं अभी यहां से चला जाता हूं। तुम वाकई उस लड़की के पीछे पागल हो गए हो। आपको उसे इसमें घसीटने की जरूरत नहीं है। कितनी बार आपको ये बात समझाऊं मैं? टीनिया, अगर तुम्हें सच में वो लड़की पसंद है तो मिंगुई से शादी करने के बाद मैं उसे तुम्हारी रखेल बना दूंगी। और रही बात मिंगुई की, मैं उसे समझाती हूँ जाके। रखेल? हाँ। मां, अगर मुझे सच में कोई लड़की पसंद आती है तो मैं उससे ही शादी करूंगा। मैं अपनी पसंदीदा औरत को कभी मायूस नहीं करूंगा। इजाजत दें मुझे।
माफ कीजिएगा, मैं गलत कमरे में आ गई। वापस चली जाती हूँ। जाना चाहती हो? इतना आसान नहीं है। अब तुम यहां आ चुकी हो तो अब तुम मेरी मर्जी से जाओगी। अगर आपने कुछ किया तो मैं चिल्लाऊंगी। ये बताओ, आधी रात को तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अगर नहीं बताओगी तो